दोस्तों, आप सभी का स्वागत है MN एकेडमी पे। ठीक है, तो हम लोग पिछले वीडियो में क्या पढ़े थे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक पढ़े थे। ठीक है, तो हम लोग आज उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि f(x इक्वल टू 2 -2 यदि x लेस देन इज इक्वल टू -1, 2x यदि -1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1, 2 यदि x ग्रेटर देन 1। यानी कि हम लोग का वैल्यू कब कब होगा, -2 कब लेके चलेंगे, -2 कह रहा है कि -2 कब लेके चलेंगे, तो x का मान अगर बराबर हो -1 के, ठीक है, या x से मान छोटा हो, ठीक है, तब हम लोग -2 लेके चलेंगे। 2x कब लेके चलेंगे, जब x का वैल्यू क्या हो कि -1 और 1 तक, 1 के बीच में हो, तब हम लोग क्या लेके चलेंगे, 2x लेके चलेंगे। और 2 कब लेके चलेंगे, यदि x ग्रेटर देन 1, यानी कि x का मान 1 से बड़ा होगा, तब हम लोग क्या लेके चलेंगे, 2 लेके चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, क्या कर रहे हैं कि x इक्वल टू -1 पे हम लोग लेके चलते हैं। तो x इक्वल टू -1 पर, तो क्या कर रहा है कि x बराबर -1 पर लेके चलेंगे तो कौन सा फंक्शन यूज होगा, -2 फंक्शन यूज होगा। ठीक है, तो f(x इक्वल टू हमारा हो जाएगा कि -2 और f -1 लेके चलेंगे तो क्या माना जाएगा, हमारा -2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसी प्रकार हम लोग LHL निकालेंगे। तो लिमिट तो यहाँ पे क्या है, लिमिट x टेंड्स टू -1 नेगेटिव, यानी x -1 से भी छोटा होगा तो हम लोग क्या लेके चलना है, -2 लेके चलना है। तो -2 लिख लेते हैं, फिर RHL हम लोग इसी प्रकार निकाल लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू -1 पॉजिटिव। अब क्या कर रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू -1 पॉजिटिव, यानी कि -1 और 1 के बीच में होगा, तो हम लोग को कौन सा मान लेके चलना है, हम लोग को 2x लेके चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 2x हो गया, इसका निकाल लेते हैं, h में कन्वर्ट करते हैं। यानी h का मान 0 आ गया, तो इसी प्रकार हम लोग इसमें वैल्यू पुट करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 टू x का मान हम लोग क्या माने, -1 प्लस h, तो क्या हो गया, -1 प्लस h, तो 2 हो गया। -1 h का मान हमारा क्या है, 0, तो 0, 2 इंटू -1, तो क्या माना गया हमारा, -2 आ गया। तो क्या है, x बराबर -1 पर क्या है, ये फलन संतत है। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग क्या निकालेंगे, x बराबर 1 पे निकालेंगे एक मर्तबा। ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं x बराबर 1 पे। x बराबर 1 पे क्या कह रहा है कि फलन क्या होगा कि x बराबर 1 हो या -1 और 1 के बराबर हो, तो कौन सा फंक्शन हम लोग के चलना है, 2x लेके चलना। तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, 2x हो गया। f1 पे निकाल रहे हैं तो क्या माना जाएगा, 2 इंटू 1, यानी कि 2 आ गया हमारा फंक्शन का वैल्यू। तो LHL हम लोग निकालते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, यानी 1 से छोटा होगा तो क्या मान लेके चलना है, 1 से छोटा होगा या -1 और 1 के बीच में होगा, तो हम लोग क्या लेके चलना है, 2x ही लेके चलना है। तो 2x हो गया, इसका वैल्यू निकालते तो क्या आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, h बराबर 0 आ गया। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, वैल्यू पुट कर देते हैं डायरेक्ट, 2 इंटू x का वैल्यू हम लोग को क्या निकाले, 1 -h है, तो क्या माना जाएगा, 2 इंटू 1 अर्थात 2 आ गया इसका आंसर। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग क्या निकालेंगे, RHL निकालते हैं। तो RHL में क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। तो क्या कर रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। तो हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि x से बड़ा होगा तो क्या, x का वैल्यू अगर x से बड़ा होगा तो क्या मान लेके चलना है, 2 लेके चलना है। तो हमारे यहाँ पे 2 हो गया। तो क्या ये फलन क्या है कि x बराबर 1 पर भी क्या है, संतत है। ठीक है, तो अतः यह फलन x बराबर -1 और x बराबर 1 दोनों पर संतत। ठीक है, तो क्या यहाँ पे हमने क्या लिखा, क्या होता है, यह फलन x बराबर -1 और x बराबर 1 दोनों पर संतत है। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं।
वहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि ए और बी का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए क्या है, फंक्शन दिया हुआ है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 यदि एक्स लेस देन इक्वल टू 3 और बी एक्स प्लस 3 एक क्या कर रहा है कि इसका कंडीशन क्या रखा है कि एक्स ग्रेटर देन 3 द्वारा परिभाषित फलन एक्स बराबर 3 पर संतत है। तो हम लोग को ये वाला फंक्शन कब लेके चलना है, जब एक्स का वैल्यू 3 हो या 3 से छोटा हो, एक्स लेस देन 3 हो, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि 2 हो, 1 हो, 0 हो, -1 हो, तब क्या होगा वैल्यू हमारा x प्लस 1 लेके चलना है, ठीक है। और x ग्रेटर देन मतलब बी एक्स प्लस 3 कब लेके चलना है कि x का वैल्यू क्या हो, 3 से बड़ा हो, यानी कि x ग्रेटर देन 3 का मतलब हो गया कि 3 हो, सॉरी 4, 5, 6, मतलब कि 3 से बड़ा हो, तो उसको हम लोग कौन सा फंक्शन लेके चलना है, बी एक्स प्लस 3 रखना है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमारा दिया हुआ है कि x बराबर 3 पर हमको जांच करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं x बराबर 3 पे, x बराबर 3 पर, ठीक है। तो एफ एक्स बराबर क्या कर रहा है क्वेश्चन कि x लेस देन इक्वल टू 3, यानी x बराबर 3 हो या x का मान 3 से छोटा होगा तो हम लोग x प्लस 1 लेके चलना। तो फंक्शन का हम लोग का वैल्यू x प्लस 1 हो गया, तो f3 से निकालना है, तो 3a इंटू 3 प्लस 1 यानी कि 3a प्लस 1 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग LHS निकालते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, ये 3 से छोटा भी होगा तो हम लोग को यही फलन लेके चलना है x प्लस 1। हमारा डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या होगा कि हम लोग उस विधि से निकालेंगे इसका वैल्यू कि x बराबर 3 नेगेटिव लेके चले तो 3 माइनस h, तो 3 x का वैल्यू 3 होगा तो 3 से 3 कैंसिल, h का मान 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लेते हैं a, यहाँ पे मान हमारा क्या होगा, x का वैल्यू हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, तो 3 माइनस h प्लस 1, ये h है, h हमारा h, ठीक है। तो इसका वैल्यू हो गया हमारा क्या हो जाएगा कि a 3, h का वैल्यू हम 0 लेके चले 0 प्लस 1 यानी कि 3a प्लस 1, हम लोग का ये क्या हो गया, हमारा पहला समीकरण हो गया, ठीक है। हमारा क्या निकालना है, हम लोग को a और b का मान निकालना है, ठीक है। इस प्रकार हम लोग RHS निकालेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, तो क्या कह रहा है 3 से बड़ा होगा तो हम लोग को कौन सा फलन लेके चलना है, bx प्लस 3 लेके चलना है, तो bx प्लस 3, यहाँ पे हम लोग का लिमिट h टेंड्स टू 0 हम ले लिए, इसका भी क्या होगा मान 0 ही आएगा जब इसको h में कन्वर्ट करेंगे, तो b हो गया, और x का वैल्यू क्या लेके चलेंगे 3 प्लस h प्लस 3, ठीक है। तो b हो गया, h का मान क्या लेके चलना है 0 लेके चलना है, तो 0 प्लस 3 में b से गुना करेंगे, यानी 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3, और 3 में b से गुना करेंगे तो 3b प्लस 3, हमारा दूसरा समीकरण हो गया, ठीक है। एक और समीकरण 2 से, ठीक, अगर समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 लिख लेते हैं, तो क्या होगा 3a प्लस 1, ये हमारा समीकरण 1 है, और समीकरण 2 हमारा क्या करा 3b प्लस 3, ठीक है। तो क्या करते हैं कि b वाले को एक तरफ और इसको एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। तो इधर हो गया मान 3a, इधर इक्वल टू के उधर है तो क्या है पॉजिटिव में, इधर आएगा तो क्या होगा नेगेटिव में हो जाएगा मान, फिर 3 यहाँ पे है तो 3, 1 उधर चला गया तो -1, 3 दोनों में कॉमन है तो 3 कॉमन कर लेते हैं, a माइनस b हो गया हमारा, 3 में से 1 चला जाएगा तो क्या मान आएगा हमारा 2 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग क्या माना a माइनस बी इक्वल टू 2 इधर है तो 2 हो गया, ये क्या है गुना में तो उधर जाएगा, इक्वल टू उधर तो भाग में हो जाएगा तो भाग हो गया। इसी प्रकार हम लोग क्या हो गया a इक्वल टू 2/3 प्लस b, यानी a का मान हम लोग का 2/3 आ गया, 2/3 प्लस b। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 18 है कि लैम्डा के सभी मानों के लिए एफ एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x यदि x लेस देन इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 1 यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर संतत है, x बराबर 1 पर इसके सांतत्य का विचार कीजिए, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है कि देखना है इसमें कि लैम्डा के सभी मानों के लिए क्या है कि x बराबर 1 पर इसका क्या है संतत है कि नहीं, ठीक है। हम लोग को यहाँ फंक्शन दिया हुआ है कि लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x यदि कब लेके चलना है जब x का वैल्यू हमारा क्या हो कि x का वैल्यू 0 हो या 0 से छोटा हो, यानी माइनस में लेके हो -2 -3
0 से छोटा हो, ठीक है। इसी प्रकार क्या है 4x+1 का कह रहा है कि फंक्शन लेके चलना यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि 0 का मान क्या हो, 0 से बड़ा हो, 1 2 3 4, x का वैल्यू 0 से बड़ा, तो हम लोग को कौन सा फंक्शन लेके चलना है, 4x+1 लेके चलना है, ठीक है। तो हम निकालते हैं, क्या पहले लेके चलेंगे, x बराबर 0 पर देखते हैं क्या ये फलन संतत है, ठीक है। तो x बराबर 0 पर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या करें, x का मान अगर 0 होगा या 0 से छोटा होगा तो हम लोग को लैम्डा फंक्शन लेके चलना, हम लोग का लैम्डा x² - 2x, ठीक है। ठीक है, तो हमारा क्या कर रहा है कि fx = लैम्डा x² - 2x है, तो हम लोग को किस पे निकालना था, 0 पे निकालना है, ठीक है। तो f0 लैम्डा 0 का स्क्वायर -2 × 0, ठीक है। तो लैम्डा 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 और 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0, फिर यहाँ पे मान क्या आएगा 0, 0 में लैम्डा से गुना करेंगे तो क्या माना जाएगा 0, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग LHL निकालते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, तो 0 नेगेटिव होगा तो हम लोग कौन सा फंक्शन लेके चलना है, लैम्डा x² - 2x ही लेके चलना है, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा मान, लैम्डा इसका 0 का h में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मान आएगा हमारा 0 - h का होल स्क्वायर -2 × 0 - h, ठीक है। तो लैम्डा 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, h का मान हम लोग को क्या लेके चलना है, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेके चलना है, 0 का स्क्वायर करेंगे तभी 0 आएगा, और 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 0, 0 का मान 0, यानी लैम्डा से गुना होगा 0 में तो क्या मान आएगा हमारा 0। फिर हम लोग RHL निकालते हैं, ठीक है, RHL। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, जब 0 पॉजिटिव होगा तो हम लोग को क्या कर रहा है फंक्शन की, 0 पॉजिटिव होगा तो हम लोग को फंक्शन क्या लेके चलना है, 4x+1 लेके चलना है। तो 4x+1, तो हम लोग यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 ले लेते हैं, इसमें h में कन्वर्ट करेंगे तो 0 का मान है तो 0 का 0 ही आएगा, ठीक है। तो 4 हो गया, x का मान हम लोग क्या लेके चलेंगे 0 + h+1, ठीक है। तो 4 हो गया, h का मान भी 0 और इसका मान भी 0, यानी 0 + 0 + 1, यानी 0 में 0 जोड़ेंगे तो इसका मान क्या आएगा 0, और 0 को 4 में या 0 से किसी भी अंक में गुना करेंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा क्या हम लोग का 1 हो गया। तो क्या है x बराबर 0 पर, तो ये क्या है कि संतत नहीं है, ठीक है। तो इसका हम लोग का कंडीशन क्या आएगा कि 0 = 0 नॉट इक्वल टू 1, यानी कि संतत तो नहीं है। इसी प्रकार हम लोग को क्या लेके चलना है कि x बराबर 1 पे लेके चलना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख के चलते हैं कि x बराबर 1 पर, तो क्या होगा 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा तो हम लोग क्या लेके चलना है 4x+1 लेके चलना है। तो हम लोग का फंक्शन क्या हो गया कि 4x+1 हो गया। तो f1 = 4 × 1 + 1, यानी कि इसका मान क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है। तो हम लोग को LHL निकालना है, तो हम लोग क्या निकालते हैं इसको, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx = लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 4x+, ठीक है। तो हम लोग का तो fx का मान क्या है 5 आ गया है, ठीक है। हम लोग को क्या निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो क्या आएगा, इसको लेके चलेंगे तो क्या मान आएगा इसका, लिमिट x टेंड्स टू 1 4 × 1 + 1, यानी इसका मान हमारा क्या आ गया 5 आ गया। तो क्या हो गया हमारा कि लिमिट x टेंड्स टू 1 का वैल्यू क्या है 5 है, fx का वैल्यू क्या है 5 आ गया, 1 रखने पे 5, और ये भी 5 आ गया। तो हमारा क्या होगा कंडीशन क्या है, x बराबर 1 पे क्या है, लेमडा का मान क्या होगा कि सभी लैम्डा का सभी मान के लिए x बराबर 1 पर क्या है फलन संतत होगा। हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दर्शाइए कि g of x = x - x द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है, जहां x उस महत्तम पूर्णांक निरूपित करता है जो x के बराबर या x से कम है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या लेके चलना है, यहाँ पे तो दिया नहीं है क्या है कि कोई भी मान लेके चलना, तो हम लोग को एक पूर्णांक मानना पड़ेगा, पूर्णांक, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोई भी
अंक हम लोग क्या करते हैं, पूर्णांक लेते हैं। तो हम लोग माना कि के एक पूर्णांक, ठीक है, माना कि के एक पूर्णांक है। तो हम लोग को क्या निकालना है, x बराबर के पर ही निकालना है, ठीक है। तो हम लोग का फंक्शन दिया हुआ है क्या है, g ऑफ x माइनस mod x। तो क्या हम लोग यहाँ पे लेके चलना है, जी के। तो x की जगह पे क्या हम लोग को लेके चलना है, के लेके चलना है। तो के माइनस के, तो के में से के चला गया, 0 हो गया। उसी प्रकार हम लोग को LHS निकालना है। तो लिमिट x टेंड्स टू के निगेटिव, ठीक है। तो हम लोग को फंक्शन तो वही रहेगा x माइनस, हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे h में, तो क्या बनाएगा हमारा x इक्वल टू के माइनस एच, के इक्वल टू के माइनस एच। यानी कि हम लोग क्या आ गया मान, यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, x का मान हम लोग के माइनस एच लिए तो के माइनस एच, और क्या है इसका भी मान हम लोग का क्या आएगा, के माइनस एच आएगा, ठीक है। तो के माइनस एच, के माइनस एच, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि माइनस है तो माइनस के, ठीक। और यहाँ पे क्या है कि माइनस माइनस क्या आ जाएगा हमारा, प्लस एच। तो के से के कैंसिल, और एच का मान तो 0 लेके चल रहे हैं, तो इसका मान तो ऐसे 0 हो गया। तो इसका वैल्यू क्या आ गया हमारा, 0 आ गया, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0, के माइनस एच इंटू माइनस के माइनस एच। तो के माइनस एच है, के प्लस एच है, ठीक है। के से एक बार के क्या है प्लस में, एक बार माइनस में, तो क्या ये तो कैंसिल, और माइनस एच है प्लस एच है, तो इसका मान हम लोग को 0 ही लेके चलना है। तो यहाँ पे भी क्या हो गया हमारा, h का मान हमारा क्या आ गया, 0 हो गया। तो फिर इसी प्रकार हम लोग क्या निकालेंगे, RHS निकालेंगे। तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू के पॉजिटिव, ठीक है। तो फलन यही है, यहाँ पे के माइनस एच लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के प्लस एच, और क्या है माइनस है तो के प्लस एच, ठीक है। तो के प्लस एच हो गया, और माइनस माइनस है तो माइनस, और माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो माइनस एच, ठीक है। तो यहाँ पे तो के से के कैंसिल, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, एच है। तो एच का मान हम लोग को क्या लेके चलना है, लिमिट, यहाँ पे हम लोग एच डायरेक्ट लेते हैं, एच टेंड्स टू 0, ठीक है। तो इसका भी मान क्या है, एच का मान तो 0 लेके चलना है, तो 0 में से 0 गया, इसका भी मान हम लोग का क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो हम लोग का क्या ये फलन क्या है, संतत हो गया, ठीक है। हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, दर्शाएंगे कि इतना बिंदु पर संतत है, यहाँ पर x बहुत निर्भर करता है x के बराबर x से कम। हम लोग क्या लिखेंगे, कोई पूर्णांक निकालने पे क्या होगा, इसका मान असंतत नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग क्या है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन क्या करा हमारा 20वां क्वेश्चन, कि क्या f(x = x² माइनस साइन एक्स प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई पर संतत है। हम लोग को जांच क्या करना है कि x बराबर पाई पर ये फलन यानी कि f(x = x² माइनस साइन एक्स प्लस 5 क्या है, संतत है कि नहीं है, ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं इसका आगे प्रोसेस बढ़ाते हैं, ठीक है। हम लोग का फंक्शन दिया हुआ है कि f(x = x² माइनस साइन एक्स प्लस 5 हमारा फंक्शन दिया हुआ है, हम लोग को x पाई पर लेके चलना है। तो फंक्शन का पाई यानी कि फंक्शन में जहाँ जहाँ x होगा उसकी जगह पर हम लोग क्या लेके चलेंगे, पाई मान के चलेंगे। यहाँ पे हो गया हमारा पाई का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। तो पाई का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर माइनस साइन 180 डिग्री, यानी कि साइन पाई का वैल्यू क्या होता है हमारा 180 डिग्री होता है। ये तो हम लोग यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, साइन पाई, यानी कि पाई का वैल्यू क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो ये साइन के साथ में है, तो साइन पाई इक्वल टू यानी कि साइन 180 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, क्या है साइन 90 डिग्री का हमारा वैल्यू क्या होता है 1 होता है, 0 होता है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। 180 डिग्री का वैल्यू जब अपोजिट करेंगे 90 से जब आगे बढ़ेंगे क्या आएगा, तो साइन 180 डिग्री का मान 0 हो गया। तो हमारा क्या आएगा कि पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई का वैल्यू हमारा क्या हो गया 0 डिग्री, तो यानी कि 0 मान हो गया तो 0 प्लस 5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या निकला कि पाई स्क्वायर प्लस 5 निकला, ठीक है। पाई स्क्वायर प्लस
फाइव। इसी प्रकार हम लोग क्या लेके चलेंगे, LHS भी हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू पाई नेगेटिव, हम लोग क्या करना है, फंक्शन तो वही लेके चलना है, ठीक है। तो हम लोग इसका क्या निकालेंगे, पहले h में कन्वर्ट करते हैं। तो h में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, x बराबर पाई माइनस एच, पाई इक्वल टू पाई माइनस एच, पाई से पाई कैंसिल, एच का मान 0 आ गया, ठीक है। तो 0 आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर है तो एक्स का स्क्वायर हम लोग क्या माने हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 आ गया। तो पाई एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हम लोग क्या लेके चले, x का मान हम लोग पाई माइनस एच लेके चले, तो पाई माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच प्लस पाई, ठीक है। तो पाई माइनस एच का होल स्क्वायर करेंगे, यानी पाई का होल स्क्वायर यानी पाई 0 होल स्क्वायर साइन पाई माइनस 0 प्लस पाई। तो पाई 0 का स्क्वायर करेंगे 0, यानी कि पाई में से 0 घटाएंगे तो पाई, तो पाई का स्क्वायर माइनस पाई में से 0 गया 0, साइन पाई का मान क्या गया 0 प्लस पाई, यानी कि इसका वैल्यू हमारा क्या गया पाई स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग क्या निकालेंगे, RHL भी हम लोग उसी प्रकार निकालेंगे। तो RHL निकालेंगे कैसे, कि लिमिट x टेंड्स टू पाई पॉजिटिव, फंक्शन हमारा वही दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, तो एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। तो क्या यहाँ पे पाई माइनस एच लेके चले हैं, तो हम लोग यहीं पे डायरेक्ट ले लेते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। तो हम लोग एक्स स्क्वायर है पाई माइनस एच है, तो यहाँ पे क्या हो गया पाई, पाई प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच प्लस पाई। तो पाई प्लस 0 का होल स्क्वायर करेंगे तो 0 जोड़ेंगे, एच का मान 0 लेके चल रहे तो एच का मान 0 हो गया, तो पाई का स्क्वायर करेंगे तो पाई, और यहाँ पे माइनस है, साइन है पाई प्लस एच है, यानी कि पाई में 0 जोड़ेंगे तो क्या मान आएगा हमारा 0 ही आएगा, साइन 180 डिग्री का मान हमारा क्या होता है 0 होता है प्लस 5। तो हमारा क्या है कि LHL का मान में हमारा पाई स्क्वायर प्लस 5 आएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे कि यह फलन क्या है, x बराबर पाई पर संतत होगा, लिख देते हैं x बराबर पाई पर यह फलन संतत है।